Okay, Suprabhat, Shubha Madhyana, Shubha Sandhya, everybody. We are going to now start with the discussion of chapter number 2, which is equations. सिमिलर चैप्टर है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं इसके अंदर, फिर भी एक बार उसको पूरी तरह से समझ लेते हैं. Let us start. Wow, equations in one variable, ax plus b. In my case, 2x plus 3. So, so there is no need for any instructions and how to solve this. Please, अगर तुमको लग रहा है instruction अभी तो please don't kindly abandon the course. साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन मोर देन वन वेरिएबल. थंब रूल क्या है? दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन लगेंगे. तीन वेरिएबल होंगे, तीन इक्वेशन लगेंगे. हम लोग रेगुलर मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं. बिल्कुल भी वो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह मेथड यूज नहीं करने वाले. जिंदगी में सर को इतना दिमाग का दही करना नहीं है हमको, बिल्कुल. एज इट इज इक्वेशन ये पूरा का पूरा चैप्टर 90% डीकेडी से हो सकता है. तो हम लोग वी आर डिस्कसिंग इट क्योंकि आईसीआई ने डिस्कस किया इसलिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर थोड़ा सा डीकेडी नहीं चलता कभी कभी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन गट्ठे होंगे, उसमें से जो RPIL है वो देना है बाद में, अभी नहीं. एन इक्वेशन ऑफ द एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक मतलब x जो है वेरिएबल, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 2. x वेरिएबल है, ABC कांस्टेंट्स है, उसको क्वाड्रेटिक या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं. व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट है, उसे प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं. एंड अगर b नॉट इक्वल टू 0 है, उसे अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं. रूट कैन बी फाउंड बाय टू मेथड्स. पहला क्या है? स्प्लिट द मिडिल टर्म. दूसरा क्या है? फॉर्मूला. स्प्लिट द मिडिल टर्म मतलब क्या? हमको मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करना है. लेट अस से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन bx होना चाहिए, उसका मल्टीप्लीकेशन ac होना चाहिए. ये हमको चाहिए. कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या होता है? यहाँ पर वो डिटर्मिनेंट नहीं है कि जो पहले हमने ये 11th एंड 12th में मैट्रिसेस वगैरह पढ़ा था वो. यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. उसके वैल्यू के ऊपर एंड उसके साइन के ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, वो इक्वल होंगे क्या, अगर वो इक्वल होंगे तो किस टाइप के होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो सब चीजें डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं. नेचर ऑफ रूट्स क्या है? ये देखो, ये वैल्यू है, ये नेचर है. पॉजिटिव होंगे, रियल है, अनइक्वल है. पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल रूट्स है. नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल रूट्स है. अगर जीरो है, रियल है एंड इक्वल है. अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स है. इमेजिनरी रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं. मतलब गलती से अगर तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन में वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 3i ऐसा बोल दिया, आंखें बंद करके 2 माइनस रूट 3i सेकेंड रूट अज्यूम कर लेने का, क्योंकि इमेजिनरी होंगे तो कॉन्जुगेट्स में ही आते हैं. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? सम ऑफ रूट्स, जिसको हम लोग सोरोक कहते हैं. इधर हम उसको कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस, मतलब माइनस b अपॉन a इज गोइंग टू बी द सम ऑफ रूट्स. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए मतलब जिसको हम पोरोक कहते हैं, c अपॉन a, माइनस b अपॉन a, c अपॉन a. सेंडरी पॉइंट्स, अगर c इज इक्वल टू a है तो रूट्स आर रेसिप्रोकल्स. दिस ट्रिक इज यूजफुल फॉर सम सम्स जहां पर टाइम ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है. एंड b इज इक्वल टू 0 होगा तो एडिटिव इन्वर्सेस है, मतलब प्लस और माइनस सेम नंबर होगा वो. अगर b इज इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन दैट केस प्लस और माइनस ही कुछ नंबर का, मतलब दो रूट्स जो होंगे इट विल वैल्यू भी सेम, प्लस और माइनस विल बी द डिफरेंट टू रूट्स. फॉर्मेशन ये छोड़ दो. अगर हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन के एंड में आते हैं तो हमको दिखता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0. मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0. तो हमें अगर कोई दो रूट देते हैं कि इन रूट्स की इक्वेशन तैयार करो, तो पहले उन दोनों को ऐड करो, जो सम आएगा वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा वो. एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स में फ्रैक्शंस मत रखो, वो एलसीएम वगैरह लेके फ्रैक्शन अवॉइड करो. एंड देन इस साइड को लाके कांस्टेंट को इक्वल टू 0 करो. क्यूबिक इक्वेशन हाउ टू सॉल्व? मेथड 1 डीकेडी.
ऑब्वियसली 3 क्वेश्चंस 3 आंसर दिए जाएंगे, उसमें से सारे चेक करो प्लीज। क्यूबिक इक्वेशन के सोल्यूशन के अंदर डीकेडी के अंदर अगर ऑप्शन नंबर ए का जो फर्स्ट रूट है वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो डायरेक्टली ए टिक मत करो, तीनों रूट्स चेक करो। 1 + 1 - 1 +1 + 1 - 1 -1 -1 +1 ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। तीनों रूट चेक करो, अगर तीनों रूट ही तुम्हारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ही उस ऑप्शन को टिक करो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तुमसे तो ट्रायल एंड एरर करके वन फैक्टर निकालो। मतलब क्या, x = 1 डाल के देखो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो x = 1 इज वन ऑफ द रूट्स, मतलब x - 1 इज द फैक्टर। अभी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो, वो जो गिवन इक्वेशन है क्यूबिक उसको, वो गिवन फैक्टर से जो तुम्हारा फैक्टर है ट्रायल एरर से, उसको डिवाइड करके क्वोशंट निकालो। आफ्टर दैट फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजुअल मेथड, मतलब क्या, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जो तुमको करना है वो। अगर फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन, या फिर तुम फैक्टराइजेशन इज स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म या फॉर्मूला से तुम कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि पहला फैक्टर एंड देन क्यूबिक में से दूसरा क्वाड्रेटिक ही रहेगा, उस क्वाड्रेटिक के भी 2 फैक्टर आएंगे तो 3 तुम्हारे फैक्टर्स आ जाएंगे, x - a, x - b, x - c is equal to 0, x = a और x = b और x is equal to c। सन्ड्री यूजफुल रिजल्ट्स, ये a + b द होल क्यूब के रिजल्ट लिखे हैं मैंने, a + b द होल क्यूब के 2 रिजल्ट लिखे हैं, a - b क्यूब के 2 रिजल्ट लिखे हैं, a³ + b³ के रिजल्ट लिखे हैं एंड a³ - b³ के रिजल्ट लिखे हैं एंड a + b द होल स्क्वायर का भी रिजल्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में 4ab का डिफरेंस होता है, कि तुमको आएगा ध्यान में, नहीं आएगा वो तुम्हारे लिए जरा सा यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख के रखा है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस। क्रिस्प रिवीजन 6 मिनट में सब कुछ हो गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। 10वीं तक तुमने अगर मैथ लिया होगा तो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करने आते ही है। द ओनली कॉम्प्लिकेटेड थिंग ओवर हियर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वो जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दैट इज ऑल्सो अ लिटिल बिट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। -b/a इज गोइंग टू बी द सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, उतना ही ज़्यादा दूसरी पार्ट ऑफ द चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन फॉर द प्रॉब्लम डिस्कशन।